गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 23वां। इसमें भी 32 अक्षर हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो इसके पहले चर्चा हुई शरीरी की निर्विकारता कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को 3 श्लोकों में और तरह तरह से समझाते हैं भगवान। न एनम, न मने नहीं, एनम इसको, छिन्दन्ति काट सकते हैं, शस्त्रान शस्त्र, न एनम न इसको, दहति जला सकती है अग्नि, पावक मने अग्नि, न च एनम और च मने और, न एनम मने इसको, क्लेदयन्तु गीला कर सकती है, जल इसको, आपो माने आपा जल इसको गीला नहीं कर सकती, न नहीं शोषयति सुखा सकती है, मारुतः वायु इसको सुखा नहीं सकती, इसको शरीरी को यानी आत्मा को। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यहाँ पर ये बताया है भगवान ने। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीरी को यानी आत्मा को, देही को शस्त्र काट नहीं सकते, क्योंकि ये शस्त्र प्राकृत हैं, स्थूल हैं, जड़ हैं और आत्मा अति सूक्ष्म है, तो स्थूल सूक्ष्म को प्रभावित नहीं कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से बने हैं और यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं कर सकता, उत्पन्न ही नहीं कर सकता। पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी, सब जितना भी है, सब खनिज पदार्थ, जो भी पदार्थ हम छू सकते हैं वो सब पृथ्वी तत्व है। तरह तरह से अनेक रूप हैं उसके, जैसे ये शरीर है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जानवर है, किसी के भी शरीर हैं, वस्तुएं हैं, ये सब पृथ्वी तत्व से बने।
यह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता और विकृत करने की तो बात दूर है, यानी इसमें परिवर्तन लाने की, इसको मारने की बात तो बहुत ही दूर है, ऐसा बताता है। नैनम दहति पावकः। अब अग्नि की बात है, लोग काट नहीं सकते तो जला सकते हैं। देखने में तो लगता है कि जल गया, क्या जल गया, देह जली है, आत्मा तो जल नहीं सकती, आत्मा तो सूक्ष्म है। और अग्नि जो है वो स्थूल है, हम उसे अनुभव कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, हाथ से उसके ताप को महसूस कर सकते हैं। तो ये भी शरीर को जला नहीं सकती, वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। नैनम न चैनम क्लेदयन्त्यापो। और जल है, इसको भी हम देख सकते हैं, इसको भी हम इससे पीते हैं, स्थूल की तृप्ति करती है। तो ये न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकती। गोचर दृष्टि, जहाँ तक जहाँ लग जाए सो सब माया जानो। इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है वो सब माया है, सब जड़ है, प्रकृति पदार्थ। तो जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं पैदा कर सकता, इसको गीला नहीं कर सकता, इसको सड़ा नहीं सकता। शरीर को होगा, प्रकृति के पदार्थ प्रकृति को ही प्रभावित करते हैं। न शोषयति मारुता। अब मारुत यानी कि वायु की बात है। वायु इसको सुखा नहीं सकती कि छोड़ दिया हवा से सूख जाएगा, एकदम लकड़ी बन जाएगा, ऐसा भी नहीं। शरीर को प्रभावित कर सकते हैं वायु भी। ये जो शरीरी है इस तक उसकी भी पहुँच नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, ये महतत्व हैं, पंच तत्व कहे जाते हैं। तो 5 महाभूत इन्हें कहते हैं। लेकिन भगवान ने 4 की बात कही है, 5वें की बात नहीं कही, आकाश की बात नहीं कही, पृथ्वी तत्व की बात कही है, जल की, अग्नि की और वायु की बात कही, आकाश की बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि आकाश से ही ये सब उत्पन्न है, ये चारों तत्व। तो जिससे जो उत्पन्न है उसको वो प्रभावित नहीं कर सकता। आकाश में कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं। वायु तो सुखा देती है, अग्नि जला देती है, जल गीला कर देती है। पृथ्वी से के तत्व से हम अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं। आकाश में कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है, स्थान देता है, चारों पर महाभूतों। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न। पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल आकाश को गीला नहीं कर सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता। तो जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत, आकाश कहाँ से आया? महतत्व से आया। और महतत्व के कारणभूत प्रकृति से। महतत्व क्या है? ये गुण है, ये महतत्व है। और महतत्व कहाँ से आया? प्रकृति से आया, माया से आया, प्रकृति से आया।
और प्रकृति कहाँ से आई? परमात्मा से आई, परमात्मा का ही शक्ति है उसमें। और ये जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो प्रकृति में परमात्मा को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है, और वो जो आत्मा है वो भी उसी का अंश है। तो पंच महाभूतों में इतनी शक्ति नहीं है कि इस शरीर को प्रभावित कर सकें, इसको किसी भी प्रकार से इनमें विकार उत्पन्न कर सकें। तो प्रकृति को भी कोई क्षति पहुंचा सकते। आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। ये चारों पदार्थ, क्षिति, जल, पावक और ये समीर, आकाश यानी गगन, वहाँ तक आकाश तक नहीं पहुँच सकते, तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? शरीरी तक। इन गुण युक्त पदार्थों की उन निर्गुण तत्व में पहुँच हो ही नहीं सकते। तो बताते हैं शरीरी नित्य तत्व है, सदा रहने वाला है, और पृथ्वी आदि चारों तत्व को इसी से स्फूर्ति मिलती है, सत्ता प्राप्त होती है। जो है मुख्य तत्व परमात्मा, उससे प्रकृति को सत्ता मिलती है, प्रकृति से महतत्व को, तीनों गुणों को सत्ता मिलती है, उसके कार्य हैं, और उससे महतत्व से पंचभूतों को सत्ता मिलती है। इस प्रकार से ये आत्मा तक पहुँच है ही नहीं। शरीरी नित्य तत्व है, पृथ्वी आदि चारों तत्व इसी से सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? ये शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्त है। तो यह इनमें व्याप्त है, और ये व्यापक, ये शरीरी सब में है, भगवान का अंश है, कण कण में है वासना। पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्त हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? व्यापक जो व्यापक सब में है और व्याप्य जिसमें है वो। तो इस तरह से जो व्यापक है वो सब में है, तो जिसमें जो व्याप्त है उस तक वो नहीं पहुंच सकता। वस्तु शरीरी को प्रभावित नहीं कर सकती। शरीरी उस वस्तु में भी व्याप्त है, हर वस्तु में है, हर पदार्थ में। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सभी संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर के अर्जुन शोक कर रहे थे। अतः भगवान कहते हैं ये कैसे मरेंगे जब इनको ये अस्त्र मार नहीं सकते हैं, वायु सुखा नहीं सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है और अग्नि जला नहीं सकती है, तो ये कैसे मर सकते हैं? इन तक तो इनकी पहुंच है ही नहीं। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्र के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीरी नहीं मरता, और हम सब शरीरी हैं, आत्मा हैं, हम सब शरीर नहीं। शरीर तो बदलते रहते, कितने शरीर हम सब ने धारण किए, उसकी कोई गिनती नहीं, और करते रहेंगे कब तक? जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये आत्मा ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है, अतः इसको लेकर के शोक करना अज्ञानता है। तो यहाँ पर ये बात बताते हैं भगवान कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है। शरीर है, शरीर में परिवर्तन होता है, बदलता है, बढ़ता है, घटता है, पर है बदलता है, घटता है, मरता है में कोई परिवर्तन नहीं, और सब बढ़ना घटना ये सब क्रियाएं बदलती रहती। तो जो है वही हम हैं, है जो सदा रहता है, नित्य रहता है।
जैसे काठ है तो विकृति काठ में आ जाती है, पर है में कोई विकृत नहीं। लकड़ी में विकृति आ जाएगी, फूलेगी, सड़ेगी, पर है शब्द है में कोई परिवर्तन। इसी तरह से बताया है, काठ जलता है इसमें भी है। काठ गीला होता है इसमें भी जलना, गीला होना, ये सब अलग अलग है, क्रियाएं सब होता है, लेकिन है सब में, है जो है वो वही परमात्मा तत्व है में कोई परिवर्तन। इस प्रकार से काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं, लकड़ी तो बदलती रहती है, कैसे रंग बदलते रहते हैं, लेकिन है तो वो है, कभी अनेक रूप होता ही नहीं, है का कोई रूप ही नहीं बदलता, सब में है। अब है श्लोक 24वां। अच्छेद्योयम अच्छेद्योयम दायोयम अक्लेद्यो सोऽस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। यहाँ पर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों में संधि है। 8 के बाद तो संधि तोड़ते हैं, तो अधायो या तक है, या के बाद माँ है, माँ की बिंदी हम या पे लगा देते हैं और माँ में शेष आ का स्वर बचता है, तो हम आगे आ से पढ़ेंगे। अक्लेभ्यो यहाँ से अक्लेभ्यो सोस एवच, और इसी तरह नीचे की पंक्ति में स्थाणु, यहाँ पर 8 की गिनती पूरी होती है और उसके पश्चात रा है, और रा पूरा है, तो उसमें आधा हम निकाल करके उसका शब्द, इसका स्थानों में से जो उसके बाद रा है, तो रा का हम विसर्ग बना देते हैं। पूरा होने के कारण इसमें शेष बचता है, वो आ का स्वर बचता है, आधे का ही बिंदी बनती है, आधे का ही विसर्ग बनता है, तो इसलिए इसमें स्वर आ का निकल रहा है और कोई स्वर नहीं है। तो आगे हम अचलोयम सनातना पढ़ेंगे। अयम माने यह शरीरी, अच्छेद्या काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्या काटा नहीं जा सकता। अयम यह अदाह्य जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्या यह गीला नहीं किया जा सकता। चा और असोस्य एव ये सुखाया भी नहीं जा सकता। एव माने भी, कहीं भी पढ़ते हैं और कहीं भी यहाँ पर, और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अयम माने यह नित्य है, नित्य रहने वाला है, सर्वगता है, सब में परिपूर्ण है, पूरी तरह से अचल है, कहीं चलता जाता तो नहीं। स्थाणु है, फिर उसी को कहते हैं और पक्का करते हैं। स्थिर है, स्थिर स्वभाव का, और सनातना अनादि है। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह शरीरी जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थाणु स्थिर स्वभाव वाला है,
और अनादि है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं और शरीर के बारे में उसी बात को अधिक पुष्टि करते हैं। अच्छेद्यो एवं शस्त्रादि इसमें क्यों नहीं विकार पैदा कर सकते हैं, इसमें क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, और भगवान और समझाते हैं। अच्छेद्यो एवं शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि शस्त्रों की कमी है, कर नहीं सकते हैं, बहुत जीव बहुत हैं, शस्त्र कम है, ऐसी बात नहीं है। या शस्त्र चलाने वाले में योग्यता नहीं है इसलिए उसको मार नहीं सकते शरीर, वरन छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती। जैसा कि बताया वो स्थूल है और वो सूक्ष्म तक उनकी पहुंच है ही। ये छेदन होने के योग्य है ही नहीं। शस्त्र के सिवाय मंत्र साप आदि से भी शरीर का छेदन नहीं हो सकता। मंत्र दे दिया, साप दे दिया और भस्म हो गया शरीर, तो शरीर भस्म होगा, शरीर तो नहीं भस्म होगा। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके साप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, तो मस्तक गिरा, लेकिन शरीर तो जो का जो, ये बता रहे हैं। तो ये देह तो मंत्रों से वाणी से कर सकता है, पर देही नहीं कर सकता। अदाह्योयम ये शरीरी अदाह है, यानी आत्मा अदाह है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र साप आदि से भी यह देही जल नहीं सकती। उदाहरण देते हैं, जैसे दमयंती के साप से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया। क्या कथा है ठीक से हमें नहीं मालूम है, इसमें उदाहरण दिया है। इस प्रकार अग्नि साप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य है। जलने योग्य देह है, देही नहीं। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य अब गीला करने की बात है, उसमें भी बताया और इसमें भी उसकी और स्पष्ट करके समझाते हैं। अक्लेद्य यह देही गीला होने के योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं। जल से एवं मंत्र साप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता, शरीर गीला होगा। ऐसा सुनने में आता है कि मालकोस राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही राग रागनी आदि से गीली होने वाली नहीं है। आत्मा ऐसा, उसमें यह गुण नहीं है। अशोष्य यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश नहीं है। जैसे अग्नि का प्रवेश नहीं है, ऐसे ही वायु का इसमें प्रवेश नहीं है। वायु से तथा मंत्र साप औषध आदि से ये देही सूख नहीं सकता। जैसे कि अगस्त ऋषि ने समुद्र का शोषण किया था, ऐसे ही देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता है। समुद्र स्थूल है, स्थूल का हो सकता है, सूक्ष्म का नहीं हो सकता। समुद्र को हम देख सकते हैं, नदी तालाब पहाड़ पर्वत सब हम देख सकते हैं। एवं अर्जुन नाश की संभावना को लेकर के शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य अदाह अशोष्य क्लेश आदि ये सब कहा गया है। तो उदाहरण दे करके ये शरीर तो ऐसा ही है, इसको ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं, ना ये स्वयं क्रिया करता है, ना किसी क्रिया का इसमें प्रवेश। अतः ये शरीर शोक करने योग्य नहीं है, नित्य है। और क्यों नहीं है ऐसा, क्यों इसको नहीं जलाया जा सकता, सुखाया जा सकता, गीला किया जा सकता, काटा जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये नित्य है।
जैसे परमात्मा नित्य हैं, ऐसे उनका ये तत्व ये भी नित्य है, उन्हीं का अंश है। इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा पहले भी मैं था, तुम भी थे, राजा लोग भी थे, सब थे, पर मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम देहगत है तुम्हारी बुद्धि, इसलिए नहीं जानते। किंतु ये सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला, सर्वगता, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, नित्य है। तो ये किसी देश में है ऐसा सोचें कि वहाँ अमेरिका में है, यहाँ नहीं है, वो सब जगह है, सर्वगता है। ये इसके उत्तर में कहती है, देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। समूहम सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चापि। मैं समान रूप से सब में व्याप्त हूँ, भगवान और उनका अंश आत्मा सब में व्याप्त है। तो यह है आत्मा। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, हमें अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहना चाहिए। हमारी आत्मा सब में विराजमान। अचल, ये सर्वगत है, अचल है, ये नहीं कि एक जगह अचल, कहीं जाता आता नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सब एक जगह स्थिर हैं, ऐसा है। और ये सब हम सोचे कि इसमें पशु पक्षी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये कहीं जाता नहीं और सब जगह स्थित है। अचल, ये सर्वगता है, यह कहीं आता जाता भी होगा ऐसा सोचा है। ईश्वर कहते हैं यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें कभी यहाँ और वहाँ कभी ऐसा नहीं है। इस प्रकार इसमें आने जाने की क्रिया नहीं है। ये स्थाणु है, सब जगह ठसा ठस भरा है, स्थाणु है, कहीं भी एक सुई गाड़ने की जगह नहीं है कि ऐसा यहाँ पे खाली है। सब पूरा आत्मा से व्याप्त है, पूरा वायुमंडल। स्थाणु यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, ये बात तो ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा, हम ऐसा सोचते हैं। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं आता जाता नहीं है, पर इस हिलता डुलता तो है सब। पर इसके उत्तर में है कि यह देही स्थाणु है, इसमें यह क्रिया भी नहीं होती, यह कूटस्थ की भांति स्थाणु सनातन है। यह देही अचल है, स्थाणु है। इसके साथ साथ ये सोचे कि ये कभी पैदा होता है फिर मरता है, ऐसा भी नहीं। ये सनातन है, अनादिकाल से। इसका जन्म कब हुआ ये कहा नहीं जा सकता, अनादिकाल से, सदा से है। ये किसी समय नहीं था, ऐसा संभव नहीं। और विशेष बात है कि यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला तत्व है, जिसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य शब्द का प्रयोग किया है कि नित्य है, हमेशा है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृतिक संसार आता है, देखने, अनुभव करते हैं, सुनते हैं, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण है, जो कुछ हम देखते हैं वातावरण में, वो सब में ही पूरी तरह से व्याप्त है शरीर। उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने उसे कहा सर्वगता है, वो सब में है। और संसार में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सबके सब चलायमान है, पर ये आत्मा अचल है, कहीं उसको जाना आना नहीं पड़ता। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में, इनमें सब में प्रति क्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, गुण जो है वो प्रकृति के कार्य हैं।
और उन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के सब में क्रिया होती है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित है, परिवर्तन रहित है, स्थायी स्वभाव वाला है, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए भगवान ने इसे स्थाणु कहा है। अचल है, एक जगह सर्वगता है, फिर स्थाणु। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, परंतु ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, सनातन है, इसका आदि अंत नहीं है। तो इसलिए इसे सनातन का, अर्जुन कह रहे थे मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए इसे सनातन भगवान ने कहा। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीरी संसार के साथ तादात्म्य होने के कारण शरीरी जब संसार के साथ, शरीर के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, ये संसार मेरा है, संसार की वस्तुएं मेरी हैं, इस तरह से जब ऐसा तादात्म्य हो जाता है तो शरीर और शरीरी भाव का भाव अलग अलग अनुभव न होने पर शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप जो है वो नहीं जान पाते। जब हम संसार से संबंध स्थापित करते हैं, शरीर से स्थापित करते हैं, जड़ से स्थापित कर लेते हैं संबंध, तो फिर हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि मैं अलग हूँ, शरीरी अलग है और देह अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो प्रभु से संबंध जोड़ना है, प्रभु से सदैव युक्त रहना है। तो हम प्रकृति, परमात्मा और आत्मा सबको हम जान जाएंगे। यही तीन पदार्थ हैं संसार में, प्रकृति है और जीव है और परमात्मा है। तो ये जानने के लिए हमें प्रभु से युक्त रहना है, उनका सुमिरन करना है, उनकी वाणी सुनना है, उसके अनुसार अपने आचरण को बनाना है। श्री राम।